हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं 7 दिन में अगर 4 दिन ही ऑफिस जाना पड़े तो कैसा लगेगा। आज फिलहाल मंडे है, आप में से बहुत सारे लोग जो है ऑफिस गए होंगे या जाने वाले होंगे, बड़ा दुख हुआ होगा। तो बहुत सारे देशों में ये प्रयोग किया जा रहा है कि क्या हम वर्किंग डेज को 4 डेज कर सकते हैं, और कई जगह सफल भी रहा है। लेकिन भारत में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लोगों को जो है ये मानसिकता है कि भाई ये तो सुबह से काम कर रहा है, तुम तो अभी अभी आए हो, भले ही आप काम ज्यादा करो, आपकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो ज्यादा हो सामने वाले से, लेकिन भारत में तो मानसिकता यही है जो ज्यादा देर तक काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या ये सच में सही है कि ज्यादा दिनों तक काम करवाना चाहिए? भारत में क्या, गुड़गांव नोएडा में जाइए, सुबह 9 से लेकर के रात को 7 बजे 8 बजे घर पहुंचते पहुंचते उनको 10 बज जाते हैं। लेकिन वहीं विकसित देश ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि दिन में 4 दिन ही आपको ऑफिस आना। इवन कई देशों ने तो प्रयोग किया है कि इन 4 दिनों में भी आधे समय आप जो है वर्क फ्रॉम होम या फिर जो है रिमोट एरिया से जैसे भी काम करना चाहे, इवन शिफ्ट में भी पार्ट जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर सकते हो। तो ये सच में कितना कारगर साबित हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे कि अगर एक हफ्ते में कोई 4 दिन काम कर रहा है और एक हफ्ते में कोई 6 दिन 5 दिन काम कर रहा है, तो क्या दोनों के काम करने के जो मतलब जितना भी काम दिया गया है, क्या उसमें कोई फर्क आ रहा है कि ज्यादा दिन काम करने वाला ज्यादा कर रहा है, कम काम करने वाला कम कर रहा है? तो ये सारा जो है वन बाय वन कवर करने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो जेनजी जनरेशन है वो ज्यादा दिनों तक काम करना नहीं चाहती, वो स्मार्ट हो गई है। अब स्मार्ट हो गई है तो इस बात से सहमत भी हूं मैं, क्योंकि पहले कोई अकाउंटेंट होता था, या पहले मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है सारा लेखा जोखा देखना होता था, तकनीकी इतनी नहीं थी। अब जो है एआई है हमारे पास, और भी बहुत सारी जो है टेक्निक्स आ गई हैं जिसके माध्यम से 4 घंटे का काम आपका 4 मिनट में हो जाता है। अब उस व्यक्ति को आपने हायर किया था क्योंकि पहले उस प्रकार के काम करने को जो है मतलब उस प्रकार के काम को करने के लिए 10 घंटे या 9 घंटे 8 घंटे लगते थे कि भाई आज का इतना काम है, और मतलब अगर बात करते हैं अमूमन 8 से 9 घंटे लगेंगे। लेकिन अब तकनीकियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो काम जो है 4 से 5 घंटे में हो सकता है। तो आप उसको कुछ नया काम दीजिए, ना कि बस उसको घंटों जो है बिठा के रखिए। तो क्या लिखा है, नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि 4 दिन का वर्किंग वीक कर्मचारियों की सेहत, खुशी और प्रोडक्टिविटी तीनों में सुधार ला रहा है। तुम्हारे लिए भी मतलब कंपनी के लिए भी अच्छा है और वहां पे काम करने वाले व्यक्ति के लिए भी अच्छा। बोस्टन कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा, जिसमें जो है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया देशों के नाम याद रखिएगा जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, कौन कौन सा है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में 141 कंपनियां सम्मिलित हैं जहां पर ये प्रयोग किया गया। अब ये प्रयोग जो किया गया है, क्या रिजल्ट आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, दिवाली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, 60% से अधिक का डिस्काउंट, एडिशनल 10% ऑफ मिल रहा है। तो जितने भी हमारे वैकल्पिक विषय ऑप्शनल कोर्सेज हैं, डिस्काउंट के बाद ज्योग्राफी का बैच आपको 15,750 और हिस्ट्री का बैच आपको 15,750 में मिल जाएगा। नंबर है 9555 124 124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आधे टॉपिक पर वापस हम बात कर रहे थे, अध्ययन में क्या पाया गया। इन्होंने जब 141 कंपनियों के बहुत सारे एम्प्लॉइज पर ये रिसर्च की और देखा कि अगर 4 दिन बुलाया जाए तो क्या होगा, तो कर्मचारियों का बर्नआउट कम हुआ है, मतलब फायदा हुआ है, नौकरी से संतुष्टि बढ़ी। आजकल लोग 9 से 6 9 से 7 वाले काम को इतना एग्जॉस्टिंग मानते हैं, बहुत ज्यादा ही, मतलब उनके पास अपना जीवन जीने के लिए समय ही नहीं बचता है। संडे में घर का काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते धोते, फ्लैट साफ करते हैं, मंडे आता फिर से वही 9 से 6 9 से 7 शुरू हो जाता है। तो बोला गया कि भाई 4 हफ्ते, अगर 4 दिन बुलाएंगे एक हफ्ते में तो खुश हैं ये लोग। कंपनी का राजस्व भी बढ़ा है, उत्पादकता दोनों में। देखो ये बात सही है, अगर आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए दिया जाए, बोला जाए कि भाई 10 घंटे तुम्हारे पास हैं और इसको पढ़ करके जो है तुम्हें याद करके सुनाना है, दूसरे व्यक्ति को वही चैप्टर पढ़ करके 4 घंटे में सुनाने की बात कही गई, तो काम लोग उतना ही करेंगे। लेकिन क्या है, 10 घंटे वाला व्यक्ति उसको धीरे धीरे करेगा तो प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, बस आप घंटे ज्यादा दे रहे हैं उनको। तो यहाँ पर यही बोला गया। तो ट्रायल समाप्त होने के बाद 90% कंपनियों ने, जो भी कर्मचारी थे, 4 दिन का वर्किंग वीक स्थायी रूप से जो है अपनाने का निर्णय ले लिया। जिन कंपनियों में एक्सपेरिमेंट किया गया उनको बढ़िया लगा और उन्होंने अपने यहाँ पर हफ्ते में 4 दिन बुलाने का ही जो है फैसला किया है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, काम में ध्यान जो है काम में ध्यान और संतुलन बढ़ा है, ओवर टाइम और अनुपस्थिति में उल्लेखनीय कमी आई है,
जो लोग ओवर टाइम करते थे, जो एब्सेंट रहते थे, काम करने आने के लोगों का मन ही नहीं कर रहा, वो सब यहाँ पे कम हो गया है। अब वैश्विक प्रयोग और सफलता के उदाहरण देखें तो आइसलैंड में अब 90% से ज्यादा लोग जो है कम घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें अधिकार मिला हुआ है, ये उनका अधिकार है ये। अमेरिका कोलोराडो पुलिस जो है ओवर टाइम 80% घटा, इस्तीफे आधे हो गए हैं, मतलब लोग जो है काम के प्रेशर के चलते इस्तीफे भी दे देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है जापान 2019 का ट्रायल, 4 दिन जो है दिवसीय वीक से प्रति कर्मचारी बिक्री में जो है 40% की वृद्धि हुई है। दक्षिण कोरिया 67 कंपनियों ने 4.5 दिन मतलब 4.5 दिन का रखा है। दुबई व टोक्यो सरकारी कर्मचारियों के लिए समर इनिशिएटिव है, 4 दिन पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे भी शुरू किया गया। देखो होता क्या है, मैंने देखा है प्राइवेट कंपनियों में आधे से ज्यादा तो मीटिंग करते हैं। आपने जो है रवि गुप्ता की कॉमेडी सुनी, रवि गुप्ता ही नाम ना, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कॉमेडी सुनी होगी ना कि हम सुबह मीटिंग करते हैं 9 बजे 11 बजे तक मीटिंग करते हैं और ऑफिस खत्म होने मतलब वहां पे पहली मीटिंग में ये होता है कि आज हम क्या क्या करेंगे, और जब ऑफिस खत्म होता है तो वो लोग फिर से मीटिंग रखते हैं कि जो हमने सुबह मीटिंग की थी कि करेंगे वो नहीं कर पाए, यही होता है सारा जो है। तो मीटिंग से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मुझे लगता है मीटिंग्स के लिए वर्क फ्रॉम होम मतलब घर पे कोई गया आप ज्वाइन करा दो, ये सब चीजें हो सकती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण देखें तो जापान, भारत और जो है चीन जैसे देशों में लंबे घंटे काम करने अपने आप में गर्व की बात माना जाता है कि देखो तुमसे पहले 2 घंटे पहले आया था और 2 घंटे बाद जा रहा है, ये सुना होगा आपने ना। तो चीन का 996 कल्चर, सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम करना। जापान में जो है कारोसी ओवरवर्क से मौत हो गई थी जैसी स्थितियां अत्यधिक कार्य की संस्कृति को जो है संकेत बताती है कि भाई यहाँ पर ज्यादा काम करने की वजह से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। अब जो नई पीढ़ी आई है वर्क लाइफ बैलेंस को वेतन से ज्यादा प्राथमिकता देती है कि लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सैलरी मिले ना मिले हम काम नहीं करेंगे। जेन जी जनरेशन जो है इस मामले में बहुत बढ़िया है, लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है, पैसे को कम इंपॉर्टेंस दे रही है। कोविड-19 के बाद ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। क्विटिंग, धीरे धीरे लोग निकल लेते हैं नौकरी छोड़ करके अगर ज्यादा काम करवाओगे तो। ग्रेट जो है रेजिग्नेशन, नौकरियां छोड़ना जैसे ट्रेंड बन गया कि नौकरी छोड़ दी। पहले नौकरी से निकालना अपने आप में बड़ी बात होती थी, लोग अब ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की आवश्यकता है, और उसी चीज को ध्यान में रख करके अलग अलग देशों में कंपनियां एक्सपेरिमेंट कर रही हैं कि एक हफ्ते में 4 दिन ही बुलाएं। अब बात करते हैं उत्पादकता पर प्रभाव की। जिन देशों में एक्सपेरिमेंट किया गया उनमें से 90% कंपनियों ने तो अपने आप लागू कर लिया है, लेकिन एक प्रोफेसर है, इन्होंने बताया है कि कंपनियों ने लो वैल्यू टास्क और अनावश्यक मीटिंग्स कम कर दी हैं। बिना बात का काम करवाए जा रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये सब काम करा दिया गया है। इसकी जगह ईमेल और फोन के माध्यम से आप उनका काम चलाइए। जो है कैरन लोब जो है सीईओ 4 डे वीक जो है यहाँ पर कहती हैं कि 4 दिन का वर्किंग वीक प्रोडक्टिविटी घटाता नहीं बल्कि अक्षमता को कम करता है। मतलब जो है वही है कि भाई जो काम 4 घंटे में हो सकता है उसके लिए 10 घंटे क्यों दिए गए हैं, 4 घंटे में ही कर लो, काम करो और निकलो, काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण, तो छोटे वर्किंग वीक से कर्मचारियों को उत्पादकता में वृद्धि होती है। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति वो दिन भर तैयारी कर रहा है, दिन भर लाइब्रेरी में बैठा है, 12 घंटे 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को दिन में बस 6 घंटे मिल रहे हैं और उसमें उसका आउटपुट ज्यादा आता है। जो बेरोजगार है जिसके पास 24 घंटे पढ़ने के लिए उसका आउटपुट कम होता है। तो वही कुछ यहाँ पर है कि उन पे उत्पादकता लोगों की बढ़ी है, फोकस बढ़ जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये काम दिया गया है, पहले 6 दिन मिलते थे अब 4 दिन में काम करके देना है, तो ये बढ़िया है। तो ओवर टाइम भुगतान और टर्न ओवर कम होने वाली जो चीजें हैं उनको भी खत्म कर दिया गया। क्षेत्रीय अंतर देखें तो मॉडल जो है नॉलेज बेस्ड सेक्टर, IT जो है, फाइनेंस जो है और एजुकेशन के लिए अधिक कारगर रहने वाला है, बल्कि लेकिन यहाँ पर जो है कृषि, निर्माण और असंगठित क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। इनमें जो है आपको यही वाला अभी जो है करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर अगर आप सोचो कि जो है जो मिस्त्री घर जो है काम करते हैं घर पे रोज, ईंट गारे वाले हैं कि दिन में जो है 2 दीवार बनाते थे, अब उनको जो है बोल दो कि तुमको जो है 6 घंटे की जगह मतलब 8 घंटे की जगह 4 घंटे काम करना है लेकिन 2 ही दीवार बनाओ, तो यहाँ पे समस्या हो जाएगी क्योंकि वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। तो हर जगह जो है ये फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता है। जेंडर व सामाजिक प्रभाव, तो महिलाओं और युवाओं के लिए मॉडल लचीलेपन, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संतुलन के लिए बेहतरीन है, अलग अलग जगह पर लागू भी किया जा रहा है। ठीक है, अब भविष्य की दिशा यही कि जब हमारे पास AI है
ऑटोमेशन है, ये सब हमारे जो है काम को जल्दी करते हैं, समय की बचत करते हैं, इनका उपयोग करना होगा हमें। विशेषज्ञों का अनुमान भी यहाँ पर है कि आने वाले दशक में जो है 4 डे वर्क वीक कई देशों की नीति मानक पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे और मतलब परमानेंट हो जाएगा। तो अब भारत वालों इंतजार करो कि यहाँ पर जो आप 9 से 6 काम करते हो वो करना तो पड़े, लेकिन जो है हफ्ते में 6 दिन 5 दिन नहीं, मात्र 4 दिन। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में 4 डे वर्क वीक का ट्रायल किन किन देशों में शुरू किया गया? मैंने स्टार्टिंग बताया था कि देशों के नाम ध्यान से सुन लो कौन कौन से हैं। विकल्प है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। दूसरा है चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। और तीसरा विकल्प है रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी। और चौथा और आखिरी विकल्प है सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल सके। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।